लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कैपेसिटर इन अ सर्किट। उसमें दो तीन रूल सिखाए थे, जंक्शन रूल, वोल्टेज रूल, आई मीन लूप रूल, ये सब आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे यूज करते हैं, सब सिखाया था। बोलो। हाँ सर। मैंने तीन रूल बताए होंगे, चार्ज से रिलेटेड दो रूल और वोल्टेज से रिलेटेड एक रूल, जिसको लूप रूल कहते हैं। और चार्ज से रिलेटेड जो दो रूल बताया था, उसमें एक था कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना बैटरी लगेगा, जितना चार्ज होगा, अलजेब्रिक सम नेगेटिव से भी उतना ही नेगेटिव होगा, ये बताया था। और दूसरा बोला था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज जीरो होता है। याद है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। और उसके बाद बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका वो प्रेशर था बचा हुआ, इसीलिए उस पर चले गए थे, इसके प्रॉब्लम्स नहीं कराए थे। ठीक है, तो चलो कैपेसिटर इन सर्किट के कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। कैपेसिटर इन सर्किट, ये एक जनरल टाइटल हो गया। सीरीज और पैरेलल तो मैंने सिखाया नहीं है अभी तक, ठीक है। उसमें से सर्किट एनालिसिस, अभी जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अगेन ये कोई स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है इसमें, ये जस्ट प्रॉब्लम टाइप है। बाकी जो आप लोगों ने रूल सीख रखा है पहले, तीन रूल, उसी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस। खुद से कोशिश कीजिए, 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बोलिए, कुछ आइडिया? चलिए देखिए, 2 मिनट। चलो मेरी बात सुनो, फिर भी पहली बार सीख रहे हैं इसको। वैसे कैसे भी कर सकते हैं उसको, मतलब तीन रूल हैं, उनको यूज करना है। आइडियली देखोगे तो इसमें तीन बैटरी दिख रही है आप लोगों को। यस सर। तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसको मैं जीरो वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो ये जीरो होगा, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीन बैटरी का, दो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखा सबसे बड़ी वाले का, तो मैंने जीरो शुरू किया। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जीरो लिया। अब सोचो, ये पॉइंट अगर जीरो है, मतलब ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। बोलो। हाँ सर। हाँ। और ये जीरो है, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 20। 20 वोल्ट। और ये अगर जीरो है तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। हाँ और ये हाँ सर। जो है तो इसका पोटेंशियल -10 होगा। देखो, क्योंकि ये हाँ सर। बैटरी
नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये -10 वोल्ट होगा। ठीक है, अब मुझे सब पर चार्ज तो चाहिए। -10 कैसे आया? ये बड़ा वाला डंडा जो बैटरी का दिख रहा है आपको, पॉजिटिव प्लेट वो 0 पर है और बैटरी है 10 वोल्ट की, तो नेगेटिव प्लेट -10 पे होगा ना। ओके सर, मेरा कैपेसिटर है। ठीक है, हाँ सर। अब इस कैपेसिटर पर चार्ज देखो, Q1 कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है ना, हाँ और सर 4 ये 10, तो ये प्लस और ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का तो 40 आ गया। तो ये 40 माइक्रो कूलम्ब हो गया आंसर। हाँ सर। हाँ सर। इस कैपेसिटर पर आइए, इसमें यहाँ 20, यहाँ -10, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 30 का। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इस पर चार्ज 60 माइक्रोफैराड। 2 × 30 दैट इज 60 माइक्रो कूलम्ब। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। वाला एक बार वापस। इसमें देखो, ये 5 है, ये 20 है, तो 15, ये हायर पोटेंशियल, तो ये प्लस ये माइनस, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × 15 दैट इज 30 माइक्रो कूलम्ब। क्लियर है? तो ये सिखाना पर्पस था, जिसको एक नाम दे दो कुछ, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अदरवाइज जो रूल सिखाया था उससे अगर करते तो कैसे करते कि तीनों पर चार्ज Q1 Q2 Q3 ले लो, 3 बार लूप का इक्वेशन लिखो, तीनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाता। समझे? सर उससे भी करके बताइए। लाइए बता देता हूँ, बट आइडिया है ये सिखाना। ठीक है? हाँ सर, ये इजी लग। सर 1 मिनट, वो ऊपर का लिखना था। दोनों देता हूँ लिखने को, दूसरा मेथड भी देख लीजिए। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए सिखा रहा हूँ, बट पर्पस है पॉइंट पोटेंशियल मेथड सीखना, क्योंकि अदरवाइज बहुत मेहनत का काम है सॉल्व करना। जैसे देखिए, सपोज ये नहीं यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते, तो अपने मन से क्या करते हैं, मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है और इस पर चार्ज Q3 है। प्लस माइनस जिधर से मन करे ले लो। मान लो मैंने ये प्लस लिया, ये माइनस लिया। इस लूप में लूप रूल लिखो। समझ गए? इस लूप में लूप रूल लिखेंगे तो 5 - Q1/2 -20 दिस इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यस। तो Q1/2 कितना हो गया? -15, तो Q1 हो गया -30 माइक्रो कूलम्ब। माइनस साइन ये बताता है कि पोलैरिटी जो हमने अज्यूम करी है उसका उल्टा है। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा ये लूप ले लीजिए, जिधर मन उधर प्लस उधर माइनस कर लो, तो ये प्लस ये माइनस, इस पर जिधर प्लस इधर माइनस जो मन करे कर लो, ये प्लस ये माइनस, एक लूप इसमें लगा लो। ठीक है, इसमें लूप रूल लगा लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 20 - Q2/2 माइनस माइनस प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो Q2 60 माइक्रो कूलम्ब आ गया। आया समझ में? सर ये वापस बता सकते हैं?
यहाँ से लूप रूल लिखना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ गए +20, यहाँ से यहाँ आए -Q2/2, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज Q/C। यहाँ से आ गए गए फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर +10, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, इसी तरह इसमें लूप रूल लगा लो, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे। सपोज मैंने जहाँ से मैंने वहां से स्टार्ट करूँ, यहीं से स्टार्ट किया, तो इसमें लूप क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +Q2/2 -Q3/4 -10 again -10, दिस इज इक्वल टू 0। Q2 60 मालूम है, तो ये हो गया 30 -Q3/4 -20, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। Q3 इज इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम, वही आया होगा जो पहले था। आई बात समझ में? Yes. तो ये भी एक तरीका है, दोनों एक ही बात है कहने का, लेकिन इसमें संयोग से एक एक लूप से एक एक मिलता चला गया, अदरवाइज ये लूप वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। कोई डाउट किसी को? नहीं sir. दोनों मेथड लिख लो और प्रैक्टिस के लिए देता हूं क्वेश्चन। सर बोलो। सर मुझे बस इतना डाउट है कि वो आपने कैपेसिटर्स पे प्लस माइनस कैसे लिया? हायर पोटेंशियल प्लस, लोअर पोटेंशियल माइनस, फर्स्ट मेथड में या सेकंड मेथड में? सर कहीं भी सेम ही है ना वो मेथड दोनों यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट मेथड में हायर पोटेंशियल प्लस, क्योंकि पोटेंशियल मालूम है, लोअर पोटेंशियल माइनस। सेकेंड मेथड में मैंने अपने मन से कुछ भी प्लस माइनस ले लिया, सॉल्व किया, अगर आंसर मेरा पॉजिटिव आया मतलब जो हमने लिया है सही है, नेगेटिव आया मतलब उसका उल्टा है। अच्छा ओके सर। आगे बढ़े? सर लिखना। आगे बढ़े। यस। चलो, सिमिलर आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन और दिख रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए। बोलो, सेकंड हुआ? हाँ सर, सेकंड वाला क्या आंसर आया? हाँ 80 -100. ठीक है, पहले सेकंड वाला देखते हैं, फिर थर्ड वाला, क्योंकि जिसका सेकंड नहीं हुआ होगा उसको आइडिया लग जाएगा। 10 20 ऐसा, इसको 0 मान लेते हैं, हाँ सर। ये 0 ये 0, तो ये 0 तो ये 10 वोल्ट होगा, हाँ सर। ये 20 वोल्ट होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं अपने मन से x मान लेता हूँ, ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, अब x 10 से भी ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं x को अपने मन से ज्यादा मान लेते हैं, कोई मीनिंग तो ऐसे है नहीं, मीन्स ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1,
ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज मान लेता हूं मैं Q2, ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज में मान लेता हूं Q3। यहां तक ठीक है? यस सर। अब इसमें से जो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हमारा साइन प्लस माइनस का सही है, नेगेटिव आएगा तो उल्टा है। तो प्लस माइनस अज्यूम ही क्यों करना? बताता हूँ क्यों करना, ठीक है? अब देखो, ये जो हम लोगों ने सीखा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज 0 होता है, तो अगर मैं इन तीनों प्लेट को देखूं तो ये तीनों प्लेट मिलाकर एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना? by x plus q2 by तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसका सम 0 होना चाहिए। yes sir. हाँ सर। मैंने अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब Q1 मेरा हो जाएगा x माइनस 10/2, Q2 मेरा हो जाएगा x/2, Q3 हो जाएगा x माइनस 20/4। आया समझ में? तो 4 LCM लेके हटा दो सब, तो ये हो गया 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। 4 LCM लिया है ना? बोलना भाई। सो 5x इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1 5, कितना हो गया? 40। 8 आना x इज इक्वल टू 8 वोल्ट, है ना? x अगर 8 आया तो Q1 कितना हो गया? -1 माइक्रोकूलम। Q2 कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम हुआ। और Q3 कितना हो गया? -3 एक सेकेंड बेटा, गलत कर दिया मैंने। पता चला क्या गलती किया? हाँ सर, वो 8 आ गया तो वो फिर हमारा नहीं, इक्वेशन ही गलत है। अरे नहीं भाई, तुम लोग भी हर जबरदस्ती। फंडामेंटल मिस्टेक किया तुमने, ध्यान नहीं दिया। सर माइनस होगा उसमें से। अरे नहीं भाई, इतना बड़ा फंडामेंटल मिस्टेक किया कि तुम लोग भी हाँ हाँ करता रह गया। Q तो C इंटू भी होता है ना? हाँ सर। सो x माइनस 10 इंटू 2, अच्छा हाँ सर हाँ हाँ सर। अच्छा हाँ। x माइनस 0 इंटू 2, x माइनस 20 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। सो 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 0। सो 8x इज इक्वल टू 60, नहीं 100, है ना? सो x इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट यस। होगा। बोलो। यस। x 12.5 आया, मतलब Q1 क्या होगा? 12.5 माइनस 10, 2.5 इंटू 2, 5 माइक्रोकूलम। Q2 क्या होगा? x माइनस 0, तो 12.5 इंटू 2, 25 माइक्रोकूलम। और Q3 कितना होगा? -30 माइक्रोकूलम। मतलब हम लोगों ने जो प्लस माइनस का साइन लिया है, Q1 Q2 में सही है और Q3 में अपोजिट है, और ये वैल्यू मेरा आंसर होगा। समझ आया कुछ? हाँ सर समझा। पक्का? यस सर। कोई डाउट?
इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक आपसे खुद होने लगेगा। आपसे खुद होना मतलब होना शुरू हो जाएगा, फिर नया कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है थर्ड आपसे हो जाना चाहिए। अब थर्ड कोशिश कीजिए। आ गया आंसर थर्ड का सबको? हाँ सर। हाँ सबका आया? क्या आया बताइए। 6, 52 और 58 मतलब 2 माइनस। 3 कैपेसिटर है ना, 3 आंसर होगा। हाँ सर, -6, -52 और 58। सबका यही आया या कुछ और आया? बोलो, सबको आ गया? थोड़ा अलग है। अलग आ रहा है। क्या आंसर की नजर? बताओ तो क्या आंसर आया एक बार फिर से। -6, -52, 58। 6, हाँ सर यही है। हाँ सर, 652। 652 58 सही आंसर है। चलो फटाक से देख लो जिसका नहीं आया। सपोज कहाँ से स्टार्ट करूं? 25, 30 यहाँ से शुरू करते हैं। 30 सबसे बड़ा है तो इसको 0, 0, 0, ये 0 तो ये 10, ये 30, ये 0 तो ये -25 होगा। हाँ सर। इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। मैं इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस मान लेता हूं अपने मन से, ठीक है। इसका चार्ज नाम दे देता हूं Q1, इसका दे देता हूं Q2 और इसका दे देता हूं Q3। तो देखोगे इस आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें ये और ये, इसमें देखोगे तो -Q1 -Q2 प्लस Q3 0 होना चाहिए। हाँ सर। -Q1 -Q2 प्लस Q3 0 होना चाहिए। तो Q1 को क्या लिखेंगे? 10 - x into 1, सो -10 - x into 1 माइनस। Q2 को क्या लिखेंगे? 30 - x into 2, सो 30 - x into 2 प्लस Q3 को क्या लिखेंगे? तो x प्लस 25 into 2, this should be equal to 0. So -10 plus x -60 plus 2x plus 2x plus 50, this is equal to 0, ठीक है। 2, 2, 4 plus 1 5x हो जाएगा, होगा। यस और ये इधर जाएगा तो 60, 70, 70 - 50 20। तो x की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट। बोलिए। तो x अगर 4 हो गया तो Q1 कितना हो गया? 10 - 4 into 1 that is 6 माइक्रोकूलम, है ना? बोलो।
Yes. Yes. Q2 कितना हो गया? 30 minus 4 into 2, that is 52 microcoulomb. And Q3 हम लोगों को कितना आ जाएगा? 58 माइक्रोकूलम। 58 माइक्रोकूलम। इसमें सारे साइन मुझे पॉजिटिव मिले, मतलब जो हम लोगों ने लेके रखा है प्लस माइनस वो सही है, उसमें चेंज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ूं या कॉपी कर रहे हो? फिर आगे। आगे बढ़े? यस। चलो एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? यस यस सर। इसको कोशिश कीजिए। आया आंसर? हाँ सर। बोलोगे जैसे ही आंसर आया बताओ। सर आप बोला मैंने आंसर आया। कितना आया? 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। और किसी को कुछ आया? 7 आ रहा है। 7। और कोई? 5 आया क्या आ रहा है? 5। 3 आंसर मिल गए, 2.5, 7 और 5। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों गलत है। 3 है क्या? नहीं, कोशिश करोगे या बताऊं? जैसा बोलो। चलो नेक्स्ट स्टेप, आंसर लिख देता हूं, ठीक है? बोलो। सर 2 मिनट एक बार वापस करने दीजिए तो। ठीक है, करो जल्दी जल्दी। आंसर लिख दो, सही गलती मालूम कर। आंसर 5/3 वोल्ट। देखो इधर, इसको मैं 0 कहता हूं, ठीक है? अर्थिंग किया हुआ है तो बेस्ट पार्ट है यहीं से 0 लें, ठीक है? ये 0 है तो ये 4 वोल्ट होगा। हाँ सर। 2 वोल्ट होगा। ये -4 वोल्ट होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं अपने मन से x ले लेता हूं और इस पॉइंट का y ले लेता हूं। यस। तो ये जो x माइनस वाई होगा यही हमारा आंसर होगा। यस Yes. तो अपने मन से इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, ठीक है? इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, अपने मन से नाम दे दिया। कुछ भी प्लस माइनस दे सकते हो, कोई हाँ सर वो आपने। ये नहीं। इस चार्ज को बोल देते हैं Q1, इस चार्ज को बोल देते हैं Q2,
इस चार्ज को बोल देते हैं Q3, इस चार्ज को बोल देते हैं Q4, इस चार्ज को बोल देते हैं Q5 अपने मन से। ठीक है। यस अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें Q1 plus Q2 equal to Q5. इस आइसोलेटेड सिस्टम ये एक हुआ, और ये एक दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। तो इस दूसरे वाले आइसोलेटेड सिस्टम में Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। हाँ सर। और इस आइसोलेटेड सिस्टम में Q5 माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यहां से आइए पहले इसको प्लस माइनस, दैट इज 4 माइनस x इंटू 2, 4 माइनस x इंटू 2, ये हो गया Q1 हाँ सर। प्लस 2 माइनस x इंटू 2, ये हो गया Q2, दिस इज इक्वल टू Q5, दैट इज x माइनस y इंटू 2। हाँ सर। Yes. तो ये सब 2 को हटा दो, तो 4 माइनस x प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस y। हाँ सर। So 6 हाँ, minus 2x is x minus y. So 3x minus y is equal to 6. हाँ सर, पहले क्वेश्चन में सही है। ये हाँ सर, equation हो गया। हाँ सर, ये क्या है? यहाँ से आओ Q3, तो Q3 को लिखेंगे y प्लस 4 इंटू 2 प्लस Q4, इसको y इंटू 2 हाँ सर। माइनस Q5 x माइनस y इंटू 2 हाँ सर, यही क्वेश्चन बनाएंगे। इक्वल टू 0। तो इसमें भी 2 सबको हटा दो, तो y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू x माइनस y। हो गया ऐसा? हो गया ऐसा? हाँ सर, इक्वेशन भी दोनों सही बनाएंगे। तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। होगा? इन दोनों को सॉल्व करके ऐड कर दो। x और y की वैल्यू मिलेगी। हाँ सर। हमें तो x माइनस वाई चाहिए। हमें x माइनस y चाहिए, तो ऐड कर देंगे ना। हाँ सर, ऐड कर देंगे तो 4x ऐड कर देंगे तो सीधा आ जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 4x सर 2.5। plus 4y is 10. हाँ सर। So x minus y is 10 by 4. That is 5 by 2 volt. तो मैंने 5 2.5 by 3 बोला था क्या आंसर? हाँ सर। नहीं, 5 by 2 होगा। आया समझ में? आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबका हो गया? जल्दी कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़े। हाँ सर। तो ये 4 क्वेश्चन करने के बाद
एक बार, अच्छा ये समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन को लूप रूल से भी कर सकते हैं। हाँ सर। तो कोई फॉर्मूला या कोई रूल नहीं मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो मेरा पहले से भी है और अभी ये 2-4 क्वेश्चन के बाद आपका भी हो गया होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा बैटरी दिखाई दे तो ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करना चाहिए और लूप रूल अवॉइड करना चाहिए। हाउएवर दोनों से सॉल्व हो सकता है। ये बात समझ आई? हाँ सर सर। लूप रूल से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हाँ, so if a circuit consists of two or more than two batteries, then point potential method is preferred over loop rule। समझ आया? Yes, sir. However, problem can be solved using any one of them। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी एग्री करोगे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो सीरीज पैरेलल स्कूल में भी पढ़े होंगे वही। सर 1 मिनट आप ऊपर का दिखा सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। ऊपर वाला कॉपी करना है, हाँ सर। जल्दी से कर लो, फिर फ्री माइंड से इसको देखते हैं। डन सर। हो गया सबका? यस सर। सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं क्या होता है। सपोज ऐसे समझो कि ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है,
ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है। ये एक तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C3 है, सो ऑन सो फोर्थ। ये nth कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस Cn है। अगर हम इस सिस्टम को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी है मान लो V वोल्ट की। अब देखो, कैपेसिटर के पॉजिटिव बैटरी से जो प्लेट लगा है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, रूल 1 देखे थे। Yes, sir. और नेगेटिव से जो ज्वाइंट है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी रूल 1 देखे थे। तो यहाँ अगर प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q होगा, है ऐसा पहला रूल? बोलो। हाँ सर। कैपेसिटर के फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, तो यहाँ फिर माइनस Q हो गया और यहाँ फिर प्लस Q हो गया। फिर ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये दोनों मिलके एक आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। हाँ सर। तो इस पर फिर प्लस Q होगा, फिर इस पर माइनस Q होगा, फिर इस पर प्लस Q होगा, फिर इस पर माइनस Q होगा। यही कहानी होगी। होगी? हाँ सर। तो एक बात समझ में आया कि जितने भी कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे सब पर चार्ज तो इक्वल रहेगा, चाहे कैपेसिटेंस कुछ भी हो। ये बात समझ आया? So all capacitors joined in series will have equal charges on them irrespective of their capacitance. कोई डाउट यहां तक? No, sir. नहीं। अब इसमें लूप रूल लगा लीजिए। अगर आप इसमें लूप रूल लगाएंगे तो क्या होगा देखिए। So V minus Q by C1 minus Q by C2 minus Q by C3 so on so forth minus Q by Cn, this is equal to 0, ऐसा होगा। हाँ सर। No, sir. So V is equal to Q common 1 upon C1 plus 1 upon C2 so on so forth 1 upon Cn, ऐसा होगा। हाँ सर। अगर इस पूरे सिस्टम के बदले हम एक सिंगल कैपेसिटर इसी बैटरी से ऐड करते जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ड्रॉ करता, तो उसका कैपेसिटेंस C होगा, है हाँ ना? सर। तो इस V को हम Q by C लिख सकते हैं। Yes, sir. So 1 by C1 plus 1 by C2 plus so on so forth 1 by Cn, ऐसा होगा।
इसमें से Q कैंसिल कर दो, तो यहां से मुझे मिल गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस so on so forth 1/Cn। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला मिल गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। हाँ सर। कोई दिक्कत? ये समझ आया? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे समझो। ऐसे समझो। सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए से इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, so on so forth, इसका Cn है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम सपोज एक बैटरी से कनेक्टेड है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। होगा ऐसा? होगा? यस। यस। अभी पॉइंट पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो इसको अगर मैं 0 वोल्ट बोलूं तो ये V वोल्ट होगा। तो इस पर जो चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है और इस पर Qn है। इस सब की वैल्यू बता सकते हैं? Q1 क्या होगा? C1 इंटू V। Q2 C2 Q3 C2। Q2 होगा C2 इंटू V।
Q3 होगा C3 into V। सिमिलरली Qn होगा Cn into V। ऐसा होगा। इस सब को ऐड कर दो। इस सब को ऐड कर दोगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3 so on so forth Cn। ऐसा होगा, है ना? Yes. Yes. सिमिलरली अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करूं जो इस V वोल्ट के बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रॉ करे जितना कि ये पूरा सिस्टम ड्रॉ करता है। जैसे ये पूरा सिस्टम कितना ड्रॉ करता है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सिंस Qn ऐसा होता है। तो ये दोनों अगर Q है तो इस Q की वैल्यू CV होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं C इंटू V is V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 so on so forth till Cn। ऐसा होगा। तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला। आया समझ में? Yes, sir. Yes. ये तो थोड़ा बहुत स्कूल में भी पढ़े होगे तुम लोग। इसमें ध्यान से देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हर कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitors joined in parallel are equal। irrespective of their capacitance। होगा ऐसा? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? No. बोलो, Yes. जल्दी इसको कॉपी कर लो। चलो एक सिंपल क्वेश्चन, 100% बच्चों को सब आना चाहिए इसमें। जस्ट ऐसे ही एक रिवीजन क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन में सब कुछ हो जाए। थोड़ा बहुत सीरीज पैरेलल भी सीख लो फटाक से। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया फर्स्ट? हाँ
फर्स्ट देखो, तीनों सीरीज में है, हाँ या ना? यस सर। Yes. तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 micro. 1 माइक्रो 1 पक्का? 1 हाँ हाँ, सर sir. पक्का। हाँ सर 1 माइक्रोफैराड। मतलब टोटल चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रो 30 माइक्रो कूलम। 30 माइक्रोकूलम। मतलब इस पर भी +30 -30, इस पर भी +30 -30, इस पर भी +30 -30, हाँ या ना? यस सर। तो ए का आंसर हो गया 30 माइक्रोकूलम। Yes, sir. बी में पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो Q²/2C, हाँ, sir. 150 so 30² 900 अपॉन 2 × 3, यही होगा। हाँ सर। तो 150 माइक्रोजूल यस सेकेंड हो गया। हाँ, थर्ड में इंटू 3 होता है। थर्ड टोटल एनर्जी, तो इसमें क्या हो जाएगा? Q²/2C, हाँ तो C1 है तो हाँ, 900 तो Q²/2C इक्विवेलेंट, that is 900 upon 2 × 1, that is 450 microjoule. Yes. Fourth, heat produced by the battery, बताओ कितना आया? Work done by the battery is equal to total potential energy of the system plus heat. हाँ सर। तो work done by the battery 30 × 30, total energy of the system 450, heat produced जो कि मुझे ढूंढना है, तो हीट प्रोड्यूस्ड भी आ गया 450। हाँ Yes. सर। ऐसे भी मैं बताया था सिंगल कैपेसिटर वाले में कि 50% ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी एनर्जी स्टोर्ड में जाता है, रेस्ट 50% 50% हीट हीट होता है, बताया था। हाँ सर, वो प्रूव भी कर दिया था। तो वहां से भी ऐसे ही आंसर आता, यस कोई डाउट नहीं। No, sir. नो सर। सेकेंड वाला करो। सेकेंड वाला पहले कराया है क्या? एक बार देख के बताओ तो, मुझे क्यों लगता है कि पहले कराया है। सर इसके जैसा सर ऐसा टाइप का हाँ, किया sir, इस था। type का कोई हाँ सर। क्या फिर जल्दी से करके बताइए। तो यही किया है ऐसा टाइप। क्या बोल रहे हो? सेम क्वेश्चन किया है? हाँ सर, बस वैल्यू अलग थी। ठीक है, कर लो एक बार और। आया कुछ? इस पर कितना चार्ज है? 20 माइक्रोकूलम। हाँ सर। इस पर कितना है? 30 माइक्रोकूलम। टर्मिनल बी एंड सी आर कनेक्टेड है ना? हाँ, और ये ऑडी बैटरी। हाँ, sir.
तो बी और सी को कनेक्ट किया, टर्मिनल ए विथ पॉजिटिव बैटरी एंड डी विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कौन सा बैटरी है? बताया नहीं है sir। बताएं। तो कोई भी एक बैटरी है, मान लो ऐसा, V वोल्ट का, जिसमें से टर्मिनल ए को पॉजिटिव से और टर्मिनल डी को नेगेटिव से, ऐसा बोला है। हाँ सर। हाँ अच्छा, और बैटरी कितने का नहीं बोला है। इससे तो एक ही इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन। हाँ सर। ऑफ बैटरी है ना, तो ये बैटरी है 30 वोल्ट का, लिख लो 30 वोल्ट, वो देना चाहिए था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 30 वोल्ट है, ठीक है। अब इस केस में फाइनली इस पर जितना चार्ज होगा दोनों पर इक्वल इक्वल होगा। यस सर। हाँ सर। यस। तो दोनों पर इक्वल इक्वल चार्ज होगा। तो अभी एक मिनट रुको, टर्मिनल बी एंड सी आर कनेक्टेड टुगेदर, A with positive, D with negative battery. Find out the charge on both the capacitor. Charge on both the capacitor. एक काम करते हैं, रुको, बैटरी कितने का भी हो फर्क पड़ेगा क्या? तो क्वेश्चन में 30 दिया, अपने मन से दिया। मैंने अपने मन से दिया। एक मिनट में समझने दो। तो दोनों पर इक्वल चार्ज होना चाहिए, दोनों पर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से Q चार्ज निकल के इसमें गया, मान लो Q चार्ज फ्लो हुआ, तो इस पर हो गया 20 प्लस Q, और इस पर हो गया 30 प्लस Q, ठीक है। बैटरी से Q चार्ज निकला तो ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो मैं ऐसा लिखूं, अगर दोनों पर चार्ज सेम भी होना चाहिए। बट सेम अगर हो ही नहीं सकता, आप इक्वेट करोगे। एक मिनट एक मिनट, रुक जाना। दोनों पे अगर चार्ज सेम हो गया, तो Q1 और Q2 लेके दो इक्वेशन। रुकोगे 2 मिनट, रुक तो जाओ। हम लोगों से पूछा क्या है, लिखा है फाइंड आउट फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर, ये पूछा है ना। फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर। ये दोनों सीरीज में होगा नहीं, कुछ कुछ इसमें झोल है, ठीक है, इसको रहने दो। इतने इंफॉर्मेशन से, मतलब वैसे पूछोगे ना 30 वोल्ट है, तब तो 20 प्लस Q इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर मैं बैटरी 30 वोल्ट दे देता हूँ तो कुछ भी होगा, फाइनली क्या हो जाएगा ऐसे। सर वो सीरीज में लेके कर सकते हैं सर। नेगेटिव से पॉजिटिव को ऐड किया है ना। now terminal B and C are connected together. Terminal
A with पॉजिटिव बैटरी एंड D with नेगेटिव बैटरी, ठीक है। हाँ, तो कैपेसिटेंस के इनिशियल चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, इसको मेरे से पूछोगे तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है ना, तो ये इनिशियली इस पर कितना भी चार्ज है, मुझे क्या मतलब, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बोलो। 2/3 हो 2 जाएगा। into 1 upon 2 plus 1, that is 2/3 माइक्रोकूलम। और ये अगर 2/3 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 30 into 2/3, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। that is 20 माइक्रोकूलम, यहाँ माइक्रोफेराड होगा, 20 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। यही हाँ। फाइनल चार्ज और नीच कैपेसिटर बचेगा। अगर हाँ मैं सर। 30 वोल्ट का बैटरी लेता हूं तो फिर इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो इनिशियल वोल्टेज 2015 का कोई मीनिंग रह नहीं जाता। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कैपेसिटर में कुछ असाइनमेंट दिया है क्या मैंने? कैपेसिटर में कुछ असाइनमेंट दिया है पहले मैंने? नहीं सर। नहीं सर, सर नीचे जाएंगे और कॉपी कर। जाता